हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आपके स्वागत है। यदि आप इस बार हाई स्कूल के प्रिपरेशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। दोस्तों, आपके इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्राप्त हो जाएगा और आपको टॉप मारने से कोई रोक नहीं सकता है। हिंदी भी इस पे कवर की जाएगी, मैथ भी कवर की जाएगी, अंग्रेजी भी आपका कवर की जाएगा। हिंदी तो ऐसा कवर किया जाएगा, एग्जामिनर को मजबूर कर दिया जाएगा नंबर देने के लिए। मैं आपको हिंदी में जीवन परिचय लिखाऊंगा तो कोटेशन भी दूंगा, जैसे जब जयदेव जैसे वीरत्व कवि की वाणी काल के कराल के विकराल में जा रही थी, तब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को रचित करने के लिए 8 बीड़ाएँ उठी, जिसमें से अंधे कवि सूर नीर खरे उतरे। ऐसा कोटेशन के साथ जब आप लिखेंगे एग्जामिनर को बिल्कुल अलग लगेगा और उसको नंबर देना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं, होता क्या है प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश जानेंगे तो उसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी होगी प्रकाश। प्रकाश की मैं बहुत बड़ी डिफिनीशन नहीं लिखवाऊंगा, सिंपल सी छोटी सी डिफिनीशन, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। वो बहुत अधिक कथा नहीं जानना चाहता, सिंपल सी चीज़ जो है जानना चाहता है कि आपके अंदर की कितनी क्वालिटी है, बस। और बहुत कथा लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर ऊर्जा होता है। बस सिंपल सी डिफिनीशन, आप इसको 5 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऊर्जा होता है। सिंपल, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऊर्जा होता है। अब आप इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रकाश के बारे में जान गए कि प्रकाश होता क्या है। अब हमें जानना है प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम सब के कुछ गुण होते हैं। हम खाना खाते हैं, हम घूमते हैं, हम बाइक चला लेते हैं। दुनिया भर की प्रॉपर्टी जो ऐसे हम सब के अंदर होती है, वैसे प्रकाश के अंदर भी होती है। तो हम इन प्रॉपर्टियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नोट हो गया होगा आपका। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, मतलब क्या क्या ये करता है। अगली हेडिंग हो जाएगी प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है ना। प्रकाश के गुण, प्रकाश के तो अनेकों गुण हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर, सिंपल हम दैनिक जीवन में देखते भी रहते हैं प्रकाश किस प्रकार से बिहेव करता है, उन्हीं के बिहेव पर हम आपको बताएंगे। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहला तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा जैसे जो पहले जो है खपरा वाला घर होता था, या कहीं आपके घर में छोटी सी जो है भूमकी होगी, छिद्र होगा, तो उसमें से जब प्रकाश आती है तो एकदम सीधी जाके पड़ती है ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना। सिंपल से हमेशा देखते हैं आप प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसके बाद आगे देखते हैं। प्रकाश तो जब चलता है, चलने का मतलब ये है कुछ उसके पास स्पीड होगा। तो वो क्या स्पीड है? प्रकाश 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। कितने से चलता है? पहला नंबर, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जब ये चलता है तो इसके अंदर स्पीड भी होगा। वो स्पीड कितना है? प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ठीक है ना। और अगला देखते हैं। जब प्रकाश किसी नुकीले छिद्र पर या नुकीले वस्तु पर पड़ती है तो वह मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे हम यहाँ जो है एक चादर ले लेते हैं और उसके अंदर ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि छिद्र है। जब प्रकाश इसमें टॉर्च मारेंगे तो ये किनारे किनारे पर मुड़ जाती है। मतलब ये है कि प्रकाश जब किसी नुकीले चीज़ पर पड़ती है तो वह विवर्तित हो जाती है। ये भी प्रकाश का एक गुण ही हो गया है ना। जब प्रकाश किसी नुकीले वस्तु पर पड़ती है तो वह विवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? विवर्तित। क्या हो जाती है? जब प्रकाश किसी नुकीले वस्तु पर पड़ती है तो वह विवर्तित हो जाती है। अब जब और आगे देखते हैं, ऊपर तो हो गया होगा, मिटा देते हैं, नीचे और लिख देते हैं। चौथा नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम अभी वायु में चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी चल लेंगे। अब अगर हम पानी में चलें तो पानी में क्या उतना जल्दी चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसी प्रकार से प्रकाश भी जो है अपना बिहेवियर दिखाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आया? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अब ऊपर हो गया होगा, मिटा देते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 5वां नंबर है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। जो सूर्य की किरणें आती है उसमें से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं जिन्हें हम फोटान कहते हैं, फोटान या क्वांटा कहते हैं। ये भी प्रकाश का एक प्रॉपर्टी ही है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे होता है जिन्हें हम फोटान या क्वांटा कहते हैं। बात समझ में? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम ऊर्जा या जिसे हम क्वांटा कहते हैं या फिर फोटान कहते हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार से प्रकाश की जो है भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टियां हैं। अब आगे देखते हैं। हो गया? लिख ही गया होगा, नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रकाश के गुण थे। प्रकाश के गुण बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दैनिक जीवन में इसे देखते भी रहते हैं। अब आप जो है पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये माइक गिर जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो, प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं, बस दैनिक जीवन में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं उसमें हम हमेशा देखते रहते हैं। जैसे देखो, प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा, प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं, बस सिंपल, प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसको अगर 5 बार पढ़ लेंगे, 5 बार बोल देंगे, ऐसे ही अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई चिकना तल ले रहे हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा एक मिरर है, दर्पण है, और इसमें नीचे कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है ना। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई, ये क्या है, पहला नंबर इसका नाम जान लेते हैं हम, ये है चिकना तल ऊपर वाला। बस क्या याद, इसको याद रखना है, चिकना तल है ना। ये कोई दर्पण है ना, समतल दर्पण। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण इधर से ये आई, यहाँ टकराई और पुनः परावर्तित होकर ये उसी मार्ग में ऐसे निकल गई, है ना। और जो है ये जब आ रही है तो आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कर रहे हैं, ये आ रही मतलब आपतित, तो ये हो जाएगा आपका आपतित किरण। अब ये यहाँ से टकरा कर परावर्तित हो रही है, मतलब वापस जा रहे थे, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे हम, परावर्तित किरण, है ना। ये वापस जा रही है टकरा। अब ये जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के लंबवत एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये है आपका अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए एन से दिखा देते हैं। और ये जहाँ पर ये सब क्रियाएं हो रही है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है ना। पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। ये प्रकाश आ रही है तो इसे आपतित किरण, टकरा के आपतन बिंदु पर टकराई और परावर्तित हो गए, मतलब वापस लौट गए, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कह देंगे। क्या कह देंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब मान लेते हैं ये अभिलंब से जो है आ रही है, तो आपतन कोण इसे कहते हैं। यहाँ पर ये कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपतन, ये क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण आई। अब ये जो है परावर्तित हो रही है, तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। परावर्तन कोण आर है ना। ये आपतित किरण, प्रकाश किरण आ रही है तो इसको हम लोग आपतित किरण कह देंगे। टकरा के पुनः उसी मार्ग में वापस गई तो परावर्तित किरण, मतलब वापस जा रही तो परावर्तित हो रही, परावर्तित किरण। अब जितने एंगल पे आ रहे हैं उस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। अभिलंब से जो भी कोण बना रही है आपतन कोण, और परावर्तित हो रही तो परावर्तन कोण, और अभिलंब जो है आपतन बिंदु से होकर के जाएगा। तो सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी, प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसके उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को, माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये नोट कर लेंगे और ये चित्र को नीचे बना देंगे। ठीक है ना। ये आपतित किरण आ रही तो आपतित किरण, टकरा करके वापस जा रही परावर्तित किरण। अब ये जिस एंगल पे आ रही तो आ रही है मतलब आपतन कोण हो जाएगा, जा रही है परावर्तित किरण है तो उसके साथ जो बना कोण है परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका अभिलंब होता है जो इस तल के लंबवत होता है। ठीक है ना। इस तल के लंबवत, इसके नहीं, इस तल के लंबवत होता है। तो प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से 2-3 चीज़ें याद करना है आपको। पहला नंबर प्रकाश किरण, उसका नाम जो है दूसरा नंबर चिकना तल। प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर उसके बाद वापस जाने की घटना को ध्यान रखना। प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर उसी मार्ग में उसी माध्यम में वापस जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जहाँ से पूरी घटनाएं हो रही है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो आने वाली किरण है उसके साथ अभिलंब कोण, आपतन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। हो गया। अब हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। परावर्तन कितने नियम हैं? परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। ठीक है ना। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला, जब हम अभी चित्र में देख रहे थे तो ये हमारा जो है चिकना तल हो गया, ये इधर कलाई किया हुआ इधर चिकना तल है। ये प्रकाश किरण आई और उसके बाद टकरा के उसी माध्यम में वापस चली गई। यहाँ अभिलंब था, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण I हो गया, परावर्तन कोण R हो गया, है ना। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना। ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण। ठीक है ना। और ये अभिलंब।
आपतन बिंदु, सॉरी आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है ना, ये अभिलंब है। बात समझ में आई? मतलब हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है ना जी, ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण आ रही है उससे बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और जो टकरा के वापस जा रही है उससे बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितने एंगल पे ये प्रकाश किरण अभिलंब से कोण इधर बनाएगी उतने एंगल परावर्तित किरण बनाएगी। ठीक है ना। तो अगला नंबर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये हो गया, अगर मैं कहूँ कोण I = कोण R, ठीक है ना, ध्यान रखना इसे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपकी अगली हेडिंग है विसरित परावर्तन। ठीक है ना, ये तो नोट हो गया होगा। विसरित चित्र बना लेना, हेडिंग डालते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। देखिए अब अभी तक हम पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरणों किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? प्रकाश, हम देखते हैं रोड है या दीवार है, प्रकाश किरणें उससे फैल जाती हैं तो उजाला दिखने लगता है। तो प्रकाश किरणों के किसी खुरदरे पृष्ठ पर टकराकर उसे बिखर जाने की घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश किरणों के, इसको मिटा देते हैं नीचे। प्रकाश किरणों के किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ने पर बिखर जाने की घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। जिसे कहते हैं प्रकाश किरणों के किसी खुरदुरे पृष्ठ पर टकराकर बिखर जाने की घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि जब प्रकाश किरणें उस पर बिखर जाती है उसके बाद उनसे हो करके प्रकाश किरणें हमारे नेत्र पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो अब वीडियो बहुत अधिक बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये चीज़ जान लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है ना। थैंक यू।